बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसा हुआ एक सुंदर राज्य था, स्वर्णपुर। वह राज्य अपनी उपजाऊ धरती, घने जंगलों और बहती नदियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती थे और राजा की जय जयकार करते थे। इस राज्य के सिंहासन पर विराजमान था राजा रथसेन। राजा रथसेन बचपन से ही आलसी प्रवृत्ति का था। उसके पिता राजा वीरसेन एक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, राज्य को समृद्ध किया और प्रजा में न्याय स्थापित किया। लेकिन रत्नसेन अपने पिता की परछाई में पला बड़ा और धीरे धीरे विलासिता का आदी हो गया। जब रत्नसेन को युवावस्था में राजकाज संभालना पड़ा तो शुरुआत में सबको लगा कि वह अपने पिता की तरह पराक्रमी निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रत्नसेन सिंहासन पर बैठते ही सुस्त पड़ गया। शासन के कामकाज में उसकी रुचि न रही। सुबह देर से उठना, स्वादिष्ट भोजन करना, आराम कुर्सी पर बैठकर कवियों की कविताएं सुनना और दोपहर से शाम तक बाग में फूलों की खुशबू लेते रहना, यही उसका दैनिक जीवन बन गया था। मंत्री चतुरप्रकाश, जो राज्य का सबसे बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति था, रोज दरबार में आकर राजा को जगाने की कोशिश करता। वह कहता, महाराज, कर वसूली नहीं हो रही है, सेना की साज संभाल जरूरी है, प्रजा दुखी है, पड़ोसी राज्य की सेना हमारी सेना पर डेरा डाले बैठी है। लेकिन रत्नसेन हंसते हुए कहता, मंत्री जी चिंता मत करो, जब समय आएगा तब देखेंगे, अभी तो मौसम सुहाना है, चलो बाग में टहलें। दिन बीतते चले गए। राजा की आलसी प्रवृत्ति के कारण स्वर्णपुर की हालत खराब होने लगी। किसान अपनी समस्याएं लेकर दरबार आते, लेकिन राजा उनसे मिलने का समय नहीं निकालता। व्यापारी अपना व्यापार समेटकर दूसरे राज्यों में जाने लगे। प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। उधर पड़ोसी राज्य कंचनगढ़ के राजा विक्रमादित्य को यह सब पता चला। वह एक वीर और चतुर राजा था। उसने सोचा, यह स्वर्णपुर अब हाथ से निकलने को तैयार है, क्यों न इसे अपने राज्य में मिला लिया जाए। इधर स्वर्णपुर में मंत्री और सेनापति बार बार राजा से निवेदन करते, महाराज कुछ कीजिए, राज्य की रक्षा कीजिए। लेकिन राजा रत्नसेन अपनी आराम कुर्सी से उठने को तैयार न था। एक दिन कंचनगढ़ की सेना ने सीमाओं पर हमला कर दिया। गांव के गांव उजड़ने लगे। लोग डर के मारे महल की ओर भागे। सेनापति बलबीर सिंह ने पूरी कोशिश की कि सीमाओं की रक्षा की जा सके, लेकिन राजा का सहयोग न मिलने के कारण सेना का मनोबल टूटता जा रहा था। महल के बाहर प्रजा इकट्ठी होकर चिल्लाने लगी, राजा को बुलाओ, राजा सामने आए, हमारे राजा को हमारी चिंता ही नहीं है। लेकिन रत्नसेन तब भी सोने का बहाना बनाकर महल के अंदर ही छिपा रहा। मंत्री चतुरप्रकाश ने हार कर राज्य के कुछ बुजुर्गों और साधुओं से मदद मांगी। एक रात महल में एक बूढ़ा साधु आया। वह तेजस्वी था, आंखों से जैसे आग निकल रही हो। उसने राजा से कहा, राजन, तुमने आलस्य में अपना राज्य खो दिया है। यदि अब भी न जागे तो तुम्हारा नाम इतिहास में कलंक बन जाएगा। जागो जागो। राजा ने अनमने ढंग से कहा, साधु बाबा, कल सुबह देखेंगे, अभी तो नींद आ रही है। साधु क्रोधित हो गया। उसने कहा, ठीक है, फिर तुम्हें नींद ही आएगी। जब तुम्हारी प्रजा नष्ट हो जाएगी तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी। साधु चला गया। अगली सुबह स्वर्णपुर के किले पर कंचनगढ़ का झंडा लहरा रहा था। गांव उजड़ चुके थे, बाजार लूटे जा चुके थे, सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी थीं, प्रजा रो रही थी। राजा रत्नसेन अब डर से कांप रहा था।
मंत्री ने आकर कहा, महाराज अब भी कुछ कीजिए, वीरता दिखाइए, प्रजा को आशा दीजिए। इस बार रथसेन को कुछ हुआ। उसने पहली बार अपनी तलवार निकाली, घोड़े पर सवार हुआ और सैनिकों को इकट्ठा किया। उसने प्रजा से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने बहुत गलती की, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो दुश्मन को खदेड़ते हैं। रत्नसेन की वीरता देखकर सैनिकों में नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने कंचनगढ़ की सेना पर धावा बोल दिया। कई दिनों तक युद्ध चला। आखिरकार रत्नसेन की सेना ने कंचनगढ़ को पराजित कर दिया। राजा विक्रमादित्य को संधि करनी पड़ी। इस युद्ध के बाद रत्नसेन पूरी तरह बदल गया। अब वह सुबह सूरज के साथ उठता, दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनता, सैनिकों की कसरत देखता और खुद भी अभ्यास करता। राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। प्रजा ने उसे नया नाम दिया, परिश्रमी रत्नसेन। वह राजा जिसने अपने आलस्य से राज्य को संकट में डाल दिया था, अब इतिहास में एक महान शासक बन गया। आलस्य चाहे राजा का हो या प्रजा का, विनाश का कारण ही बनता है। समय रहते चेत जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब राजा जागता है तो प्रजा भी जागती है। कहानी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।